हेलो दोस्तों, यूट्यूएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप लोगों का आज के बाद ये इसमें डाउट रहेगा ही नहीं। अगर आज बस रहता भी था तो अब आज के बाद से डाउट कैलेंडर में रहेगा ही नहीं। ऐसा मैं पढ़ाऊंगी कि आप लोगों से इसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैलेंडर है। तो कैलेंडर में अब बताइए, कैलेंडर में हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? कैलेंडर में हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहला हमें कैलेंडर में आवश्यकता पड़ती है वर्ष। वर्ष के बाद हमें और किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? माह। माह के बाद सप्ताह। सप्ताह और सप्ताह के बाद दिन। सप्ताह के बाद क्या होता है? दिन होता है। अब देखिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसमें हमें घंटे की भी आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल नहीं, हमें कैलेंडर में घंटे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, देख रहे हैं हम यहाँ पे वर्ष। वर्ष हमें यहाँ पे हम देखेंगे, वर्ष या तो हमारा 365 दिन का होता है या तो 366 दिन का होता है। महीना हमारा या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा या 30 दिन का होगा या तो 31 दिन का होगा। उसके बाद से आता है हमारा सप्ताह। सप्ताह या तो हमारा सप्ताह हमारा कितने दिन का होगा? 7 दिन का। और दिन हम कितने का काउंट करेंगे? एक दिन। कितने काउंट करेंगे? एक। सिर्फ दिन एक को काउंट करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे दिया है वर्ष, माह, सप्ताह और दिन। अब चलिए अब वर्ष से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे, वर्ष में हमारा वर्ष दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है लीप वर्ष यानी लीप ईयर। तो लिख लेते हैं सबसे पहले साधारण वर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल ईयर। यह है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी लीप ईयर। अब देखिए, इसमें हमारा दिन 365 का होता है साधारण वर्ष में, और इसमें कितने का होता है? 366 दिन। 366 दिन। अब देखिए, इसमें जो हमारी फरवरी होती है, साधारण वर्ष में हमारी फरवरी 28 दिन की होती है। इसमें हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है? सिर्फ एक का, यानी ये 29 फरवरी की वजह से ही हमारा एक दिन का अंतर आता है। तो अब हम ये समझ गए कि हमारे कैलेंडर में हमें वर्ष की आवश्यकता पड़ती है, माह की यानी महीने की, सप्ताह या दिन, इन चारों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग देख लिए, वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष को इंग्लिश में नॉर्मल ईयर बोलते हैं, लीप वर्ष को इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। अब यह है हमारा 365 दिन। नॉर्मल वर्ष में, नॉर्मल ईयर में हमारा दिन 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन। तो अब चलिए, अगर हम पूछते हैं, बताइए कि 1844 हमारा नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? वैसे ही अगर मैं पूछूं 2024 जो हमारा प्रेजेंट का है वो क्या है? अगर मैं 2023 पूछूं नॉर्मल है कि लीप है? ऐसे ही अगर मैं पूछूं
2027। तो देख रहे हैं 1844, 2024, 2023, 2027। तो आप लोग बताइए यहाँ पे हमारा जो वर्ष है ये कौन कौन सा नॉर्मल वर्ष है और कौन कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिए जो ये हमारा पहला है वो इसे हमें चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे बच्चों का आंसर आ रहा है कि ये जो है हमारा कौन सा है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और ये कौन सा है, सॉरी ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब देखिए ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब 2023 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और 2027 भी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो अब चलिए, अब तो आप लोगों का ये आंसर आ गया कि लीप वर्ष है और 27 ये जो हमारा है साधारण वर्ष है। तो अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष होंगे और कौन कौन से वर्ष साधारण वर्ष होंगे। हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है 1844। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि 4 का रूल। 4 का रूल जो हमारा है हम पढ़ते हैं, अगर हमारा संख्या कितना हो भी बड़ी हो, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाता है, डिविजिबल होता है, तो वो पूरी तरह से 4 से कट जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम का 2 अंक अगर हम उठा के देखेंगे 44 हमारा 4 से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारा ये लीप वर्ष होगा। तो इससे हमारा ये आंसर मिला। अगर हम किसी भी वर्ष में 4 से भाग देते हैं, अगर वो हमारा भाग चला जाएगा तो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। अगर हम किसी भी वर्ष में 4 से भाग देंगे तो अगर भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा। अगर किसी वर्ष में अगर हमें 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं और भाग नहीं जाएगा तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। जैसे अगर यहाँ पे इसका अंतिम अंक 4 से भाग दिए तो 4 से पूरी तरह से कट गया। अगर यहाँ पे इसका दोनों अंक उठाएं तो 4 छक्के 24, ये पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 23 लिखा है ये 23 पूरी तरह नहीं कटेगा, यानी इसका शेष बच जाएगा, रिमाइंडर। और यहाँ पे भी ये भी रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, दोनों साधारण वर्ष है और ये क्या है, लीप वर्ष है। ऊपर वाला दोनों लीप वर्ष और नीचे वाला दोनों साधारण वर्ष। तो अब चलिए, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमें सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। तो चलिए हम क्वेश्चन उठाएंगे। लिखा है निम्न में से कौन सा वर्ष, लिखेंगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है। अब इसमें मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो अब हमें बताना है। उसमें अगर मैं रख दूं
ऑप्शन नंबर डी हमारा है 1900 और ऑप्शन नंबर 5 है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। यानी हमें कह रहा है लीप वर्ष नहीं है, हमें लीप वर्ष नहीं है वो ढूंढना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसका अगर अंतिम संख्या 4 से ये पूरा पूरा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। अब इसे भी हम 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी क्या, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 00 यानी 1600 और ये आ गया 1900। अब देखिए अगर हम इसमें भाग देते हैं 4 से तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 400 से पूरी पूरी तरह कट जाएगा। अगर 19 से भाग देते हैं, 1900 में अगर हम 400 से भाग देते हैं तो पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखिए वो कैसे, बच्चों को 16 यहाँ पे घटाएंगे 3 आएगा और 0, 4 से 28, 2 और ये कट जाएगा 0, 4 5 20। यानी जो हमारा 1900 है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा तरह कट गया। यानी इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी लीप वर्ष हो गया और ये भी लीप वर्ष हो गया। लेकिन अब देखिए हमारा ये ऑप्शन 5 गलत हो गया, ये हमारा सही नहीं है। अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है, यहाँ पे देखे हैं हम लोग, यहाँ पे 4 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे भी 4 से भाग दे रहे थे। अब यहाँ पे समझ लीजिए इसमें आता है एक शताब्दी वर्ष। क्या आता है, शताब्दी वर्ष। जिस वर्ष के अंत में 00 लगा हो, यहाँ पे लिखेंगे शताब्दी वर्ष एक होता है। शताब्दी वर्ष वह वर्ष जिसके अंत में 00 हो उसे क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लें 300, 400, 1900, 1600, 2800, 2800, 9000, कुछ भी जिसके अंत में 00 आ जाएगा वो कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। तो अब हमें यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होगा, यहाँ पे अंत में 3 0 आ गया तो ये हमारा शताब्दी वर्ष होगा। हाँ, ये शताब्दी वर्ष होगा। अब देखिए वो कैसे, ये कैसे होगा। यहाँ पे देखिए इसके अंत में क्या है, 00 है। सिर्फ हमें आगे का कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ पीछे देखिए। पीछे अगर 2 अंक हमारा 00 है तो हमारा क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। अगर पीछे 00 नहीं होगा तो शताब्दी वर्ष नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे 4 से चेक किए हैं तो क्या किए हैं, हम लोग गलत चेक किए हैं। यानी 1600 को और 1900 को हमें 400 से नहीं चेक करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 400 से भाग देते हैं तो ये तो 400 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे, अगर हम 400 में 1900 से भाग देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा तरह नहीं कटेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 300 कैरी बच गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही नहीं होगा। यानी यहाँ पे पूछा था निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो जब भी हमको कैसे यहाँ पे दिया हो तो अगर जिसके अंत में 00 लगा होगा तो उसे हम 400 से भाग देंगे। अगर 00 नहीं दिया हो तो 4 से भाग करके चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखे हैं 400 से भाग दिए हैं तो 1900 में पूरी पूरी तरह से नहीं कटा है, 300 शेष बच गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं,
वर्ष जो 400 से भाग देने पर 400 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगी, तो वो कौन सी वर्ष होगी? वो लीप वर्ष। वैसे ही वह वर्ष जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटेगी, वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। वह वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। तो चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे देखते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत बार सीधे हमारे एग्जाम में पूछ देता है, बताइए 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? चलिए जवाब दीजिए। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब भी कहेगा 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी हमारा लीप वर्ष कितने सालों बाद आता है? 4 सालों बाद आता है। लीप वर्ष कितने सालों बाद आता है? 4 सालों बाद आता है। तो यहाँ पे हम देंगे 100, यहाँ पे लिख के यहाँ पे 4 से भाग देंगे, तो 25 चौको क्या होता है? 100 होता है। 25 चौको 100। अब हमारे ऑप्शन में हमें देगा, ऑप्शन नंबर ए देगा 25, ऑप्शन नंबर बी देगा 24, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया होगा 23, ऑप्शन नंबर डी हमें देगा 22। तो हम क्या करेंगे? 25 पे आएंगे, खटाक से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करके चले जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे गलत हो गया। हम देख रहे हैं, पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद। तो 4 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो 25 बार में आएगा। 25 ऑप्शन नंबर ए हम सही कर देंगे, लेकिन हमारे ए सही नहीं है। अब वो देखिए कैसे सही नहीं है। अभी मैं बताई हूं, वो वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो लगा होता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो अगर हम इसे 400 से भाग देंगे, अगर हम 400 से 100 में भाग देंगे तो ये हमारा भाग कटेगा नहीं। तो यानी हम क्या कर देंगे, जो वर्ष हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब 100 से 400 में हम भाग देंगे, जब ये नहीं कटेगा यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। यानी अब हम यहाँ पे 25 में से जो ये 25 दिया है, 25 में से 1 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24। यानी ये हमारा क्या है? शताब्दी वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे इसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब चलिए ऐसे ही, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लिखा है 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? यहाँ पे चेक करेंगे 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो चलिए अब ऐसे ही यहाँ पे लीप वर्ष हमारा 4 सालों बाद आता है, तो हम लोग इसीलिए इसे किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 200 में अगर हम यहाँ भाग देते हैं तो 4 25 20 और ये हो गया 0, तो 0 अब ऊपर चला आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना इसका आंसर आ गया? 50। लेकिन इसे भी हम 50 पे टिक नहीं करेंगे। अब देखिए वो कैसे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे देखिए काउंट, पहले में जैसे काउंट करते करते हम 1 से 100 तक गए हैं, तो अगर हम
100 से 400 में भाग देंगे तो पूरी पूरी तरह नहीं कटा है, वैसे ही हम यहाँ पे 1 से अगर हम काउंट करते करते 200 तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हमें कौन कौन सा शताब्दी वर्ष मिलेगा, एक तो मिलेगा 100 और एक मिलेगा 200। अगर हम इनमें 400 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा नहीं। अगर हम 100 से 100 और 200 दोनों में भाग देंगे तो 400 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 50 में से 2 घटा देंगे। अब 50 में से एक 100 और एक 200 का 50 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा होगा 48। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, तीन सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अब चलिए इसे भी हम यहाँ पे 4 से यहाँ पे 300 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 और 4 पचे 20, यानी हम यहाँ पे भाग देने पे हमें कितना आंसर मिला है, 75 मिला है। तो अब हम 75 पे भी टिक नहीं करेंगे। अब वो देखिए कैसे, अब हम यहाँ पे भी 1 से काउंट करते करते अगर हम 300 तक जाते हैं तो इसमें हमें 100 दिखाई देगा, 200 भी दिखाई देगा और 300 भी दिखाई देगा। तो इसे अगर हम 400 से भाग देते हैं, इन तीनों में अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगी। तो अब हम यहाँ पे 75 में से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे। कौन कौन सा वर्ष, 100, 200, 300, यानी कितना है, 3 है। तो 3 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यही आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नोट करेंगे। लिखा है, अगर हमसे पूछेगा बताइए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसमें भी 4 से अगर हम 400 में भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। अब देखिए, अभी बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर कितना देंगे, 96 आंसर दे देंगे इसका। बहुत बच्चे 96 इसका आंसर दे देंगे, लेकिन इसका हमारा 96 आंसर नहीं होगा। अब देखिए वो कैसे, देखिए इसके पहले भी यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे चलेंगे। अगर हम यहाँ पे काउंट करते करते 1 से 400 तक जाएंगे तो इसमें हमें कितने शताब्दी वर्ष मिलेंगे, एक 100 मिलेगा, एक 200 मिलेगा, एक 300 मिलेगा और एक मिलेगा 400। तो अगर हम इन तीनों में भाग देते हैं 400 से, अगर हम इन तीनों में 400 से भाग देंगे तो हमारा भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो ये हमारा लास्ट वर्ष आया है 400, अगर इसमें हम 400 से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब इसमें हम इसका 96 आंसर नहीं देंगे। बहुत लोग सोचे हैं 100 था तो 1 घटाए हैं, 200 था तो 2 घटाए हैं, 300 था तो 3 घटा दिए हैं, तो 400 आ गया है तो 400 घटा देंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पत्ता गोल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। तो अब 100 में से अगर हम 3 घटा देते हैं, अगर 100 में से हम 3 घटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 97। और 96 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 97 हमारा आंसर अब लिख देंगे। तो चलिए अब एक हम लिख देते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक,
विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन विषम दिन मैं बोल रही हूं, लिखिए। दिया है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहा जाता है। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाता है उसे विषम दिन कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे, मान लीजिए अभी हमारा क्वेश्चन आ गया विषम दिन। ये विषम दिन होता क्या है? तो अगर मैं पूछूं 50 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 50 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? तो इसे हम 50 को 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49, यानी शेष कितना बचा? 1। वही क्या है? हमारा विषम दिन है। विषम दिन हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। वैसे ही अगर हमसे क्वेश्चन पूछे 65 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? तो 65 में हम क्या करेंगे? 65 में हम 7 से भाग देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा? विषम दिन। तो हमें यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि जब भी विषम दिन पूछेगा तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा? 7 से। यानी 7 9 कितना हो जाएगा? 63। 7 9 63। शेष कितना बचा? 2। यानी इसमें विषम दिन कितना आया? 2। विषम दिन कितना हो गया? 2 हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद होने के साथ साथ आप लोग को पूरा समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसा ही मेरा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जाते ही शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग यूटलेस कोचिंग क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।